जैसे क्या होता है, सारे वर्ल्ड लीडर्स को नाम याद है, ओके। और ये क्या करते हैं, करते क्या है देखो, ठीक है ना, अगर आप देखोगे ये एंगेज हैं बेसिकली। ये कभी इनको आपने बोलते हुए देखा नहीं, ये बेसिकली एंगेज हैं। क्या इनकी लाखों में टीम है? नहीं, ओके, ये एंगेज हैं यहाँ पे। और एंगेज इस लेवल के हैं कि इन्होंने अपनी वैल्यू बना दी कि नहीं, मैं एंगेज हूं, सारा कुछ हूं, बट मुझे दिन रात सोते उठते जागते करते करते ये उस लेवल की इन्होंने अपनी वैल्यू बना ली है। क्योंकि जब भी कुछ हो, वेबिनार चाहे लाइव हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे रात को रॉबलिन वाला शो चल रहा है, ओके, रात के 1-2 बजे, तब भी वहां पे हर एक जगह पे है। तो कहां तक बात गई? ऐश तक, ओके, मार्टी, यश, ये सारी दुनिया इनको जान रही है। एक एक बच्चा ऑन पैसिव का लगभग 14 के 14 मिलियन 1.4 मिलियन फाउंडर जानते हैं। और जो उन्होंने अपने दम पे वैल्यू क्रिएट किया, वो कोई गुरसमिंदर है इसके नहीं, बिकॉज शी वॉज डूइंग समथिंग। तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। बेसिकली 4 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए उनको, नो डाउट उनकी ये एनिवर्सरी भी है, तो मेरी तरफ से उनको बधाई है बहुत। और ऐसी डेडिकेशन मैं भी कई बार सोचता हूँ कि अच्छा मैं भी ऐसे ऐसे रहूं लाइव यहाँ, बट मुझसे नहीं हो जाता काम का तरह। बट वो करती हैं, वो यहाँ पे लोकल सारी की सारी टीम को संभालती हैं यहाँ पे, ओके। एवरी वीक हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, कुछ कई बार वो फोटोज भी शेयर करती हैं। वो सिंगल हैंडेडली अपना काम करती जा रही हैं। तो करते करते ये काम करते करते भी उनकी देखो वैल्यू हो गई है। सो हम किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ऑन पैसिव में। तो ये जस्ट हमें थिंक करना है, ओके, कि क्या वैल्यू, और ऑथेंटिक तरीके से जो चीज क्रिएट होनी है वो वैल्यू होती है। तो हैट्स ऑफ टू एम कैली, वी आर सो प्राउड। इंडिया आपके ऊपर प्राउड है, सारी दुनिया आपके ऊपर प्राउड है कि आपने उस लेवल का एक काम कर रहे हो, ओके। थैंक यू। ओवर टू नीरज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नीरज सर प्लीज वेलकम। उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने एक बात कही सर, बड़ा कॉमन वो बात है। जैसे कैली मैडम ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद साल भर लगभग फिर उनको मतलब उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया या ध्यान नहीं दिया। आई थिंक अमूमन हर एक फाउंडर का शुरुआती दौर के जो 1999 में या 2019 में जो जुड़े और 2018 में जुड़े, आई थिंक नॉर्मली वही है मेरे ख्याल में। शुरुआत दौर में यहाँ पे इंडिया में भी जो जुड़े, जिनको आपने जोड़ा, जैसे जस्सी भाई है समय 15 अगस्त 2019 को जुड़े, लेकिन 2020 मार्च तक मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 700, 600, 700 की टीम थी। वो तो फिर जब वेबिनार्स वगैरह सब चालू हुए, जब लोगों ने अपडेट देना चालू किया, फिर आपने क्वेश्चन आंसर चलाना चालू किया, उसके बाद से फिर जो रौनक बनी, तो मेरे ख्याल में ऐसी ही कहानी सबकी होगी। और सब आई थिंक एंगेजमेंट लेवल उनका वाकई अलग था। वो कहानी उस पूरे पिक्चर से ये पिक्चर उन्हें अलग बना देती है, क्योंकि उनका एंगेजमेंट बहुत जबरदस्त था, बाकी लोगों को उतना अच्छा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। आपने उनको मैं अपनी तरफ से विश करता हूँ। उनके चौथी आई थिंक चौथा बुलाना सर आपने, फोर्थ। हाँ, 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे हो गए उनके ऑन पैसिव की जर्नी में। बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। और इसी बधाई के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा ग्रेट लीडर नीरज दलवी सर को। प्लीज वेलकम सर। Thank you very much, KD Shukla, and congratulations, Kelly madam, and thank you, KD sir. आपने मेरे को अच्छे words बोले, thank you, thank you. तो स्टार्ट करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो कल के अपडेट्स में पहले तो ऐश ने स्टार्ट किया कि आज का जो सेशन है, यहाँ पे कॉर्पोरेट के थोड़े से लोग ज्वाइन हुए थे। उन्होंने ये भी बोला कि वो कंट्रीज कहाँ से ज्वाइन हुए वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट वाले लोग ज्वाइन हुए थे और हैदराबाद वाला ऑफिस भी ज्वाइन हुआ था। तो वो एक था। नेक्स्ट उन्होंने बोला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आगे जाके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रैक पे है और हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ऑन पैसिव विल ओन इंटरनेट वेरी सून, बिगिनिंग विद सम रिलीजेस ए कपल ऑफ वीक्स टू द फाउंडर्स। यानी कपल ऑफ वीक्स में हमारे बैक ऑफिस में, यानी जो ओपीएस बोला जाता है, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट रिलीज बहुत जल्दी दिख जाएंगे। नेक्स्ट मोहम्मद कमाल आए थे। मोहम्मद कमाल ने पॉलिसी और गाइडेंस बताया। तो सर ने बोला कि मोहम्मद कमाल 7 days a वीक काम कर रहे हैं और पूरे साल भर काम कर रहे हैं, एंड हम उनके प्लेट पे और कुछ काम नहीं डालना चाहते, तो इसलिए
उन्होंने रिक्वेस्ट की, मोहम्मद कमाल ने रिक्वेस्ट की कि जो भी अगर कोई भी इवेंट करना चाहता है तो उसको एक डिपार्टमेंट है वहां से परमिशन लेके वो कर सकते हैं। और ऐश और मोहम्मद कमाल और उनकी बाकी की टीम, उनका पहला प्रायोरिटी है कि ये प्रोडक्ट्स आ जाए, जल्द से जल्द टाइम पे आ जाए। तो हो सकता है कि जो इवेंट्स है उसमें वो ना आ सके, तो जो इवेंट्स कर रहे हैं उनको आई नो थोड़ा सा एक बैड फीलिंग रहेगा कि अरे ऐसे हमारे इधर नहीं आ रहे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो इवेंट कर रहे हैं कि आपको ये बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट उन्होंने एक अपकमिंग इवेंट, एस सर ने एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बताया था। ये नहीं तो बोलते हैं नया टॉप, तो वो नया टॉप नवंबर एंड में होने वाला है। और वो उन्होंने बोला, बोलते बोलते उन्होंने बोला ये बॉम्ब भी नहीं, एटॉमिक बॉम्ब है। तो बहुत एंशियस हो कि आगे जाके क्या क्या एग्जैक्टली कल से मैं थिंक कर रहा हूँ कि ये क्या हो सकता है। माजिद को भी पूछा है कि भाई क्या मालूम है क्या तेरे को, या गुस्मिंदर का भी दिमाग खा रहा हूँ कि आपको मालूम है क्या। तो वैसा है। उन्होंने बोला कि दुबई की टीम इसके ऊपर बहुत काम कर रही है और टोटली डिसरप्टिव है, और ये इवेंट होने के बाद वो डायरेक्टली हम ग्लोबल पिक्चर में एकदम से यानी आ जाएंगे, और जो लोकेशन है वो भी एक लैंडमार्क लोकेशन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक गुस्मिंदर भी सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा। गुस्मिंदर, आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ कुछ है, कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं अगर बोलूं तो आइडिया है मगर बताएंगे नहीं। नहीं, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं ज्यादा आइडिया नहीं है, बट गलत आदमी से पूछ रहे हैं आप। नहीं, वाकई में इसके बारे में केडी सर, आज थोड़ा निकलेगा। सच्चाई है। नहीं, देखो थोड़ा आइडिया निकलेगी। हाँ, हो सकता है आने वाले 10 दिन में मुझे आइडिया हो जाए। मैं देखो, जो चीज सही है वो सही है, ठीक है। जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं मालूम, थोड़ा सा आइडिया, जस्ट स्लाइटली सा, बट मुझे मालूम है कि आने वाले आई थिंक इस महीने के एंड तक मुझे क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं आपको आइडिया तो दो ना सर। नहीं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी स्लाइड सा आइडिया, वो वाला स्लाइड सा है, ज्यादा नहीं है अभी इसके बारे में ना। ये जो, क्योंकि वो नवंबर के एंड में एक्चुअल में वो चीज होने वाली है। काफी वो तो यस, वो तो वर्ड मैप में डालेगे हमें, बट हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इसके बारे में। हाँ, उसके पहले क्या होना है वो मुझे सारा आइडिया है। ओके, ये मुझे मालूम है कि 20 तारीख के पहले और आज की डेट के और 20 क्या होना है, दैट आई नो। बट वो ऐश डिक्लेयर करेंगे आगे। बट ये 20 उसके बाद क्या होना है एंड ऑफ नवंबर, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं जी। थैंक यू वेरी मच। आया था नीरज भाई, बोलिए मजिद भाई। मुझे पता चला था कि आज दिलन सर कुछ बोलने वाले, इसके लिए तो मैं भी आगे पहले ही बैठ गया। मतलब आज दिलन सर कुछ गुड न्यूज देंगे। नहीं, पता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे। नो, हम लोग 2 साल से बैठे यही सुनने के लिए, नहीं सुनाते हैं हाँ देवीलाल जी, सही नहीं, उनको पता है। थोड़ा अभी आएगा मेरे ख्याल से, एंड बीच के इन बिटवीन में थोड़ा बहुत निकलेगा। ठीक है। Anyways, let's continue. केडी शुक्ला जी, कभी भी ऐसा नहीं होता कोई मीटिंग है जब हमेशा प्रेशर नहीं डालते कि कुछ तो बोल दो। देखो जो मुझे मालूम था, जैसे ग्लोबल लीडर्स के बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूम था। मैंने बहुत 6 महीने से मैं ये हल्ला डाल रहा हूँ इंडिया में कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। बट चलो, अल्टीमेटली फिर आगे क्लियर करना पड़ा है इसको, ये सारी बातें। तो जो चीज एग्जैक्ट मालूम थी मैंने आपको बताता रहा कि ये क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो आने वाले 20-15 नवंबर तक कुछ चीजें लाइंड अप हैं एक्चुअली। 4, 5, 6, 7 चीजें लाइंड अप हैं आने वाले दिनों में। वो आई थिंक ऐश डिक्लेयर करने वाले हैं, इतना भी मुझे मालूम है। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट करें टाइम पे जो कुछ, क्योंकि ये देखो ऑन पैसिव है, यहाँ पे ऐश के मुंह से सुननी सारी बातें सही लगती हैं, सारी की सारी।